आदाब के पी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में बाकमाल सूफी वली कामिल पीर तरीक़त पीर मुर्शिद हजरत सैयद शमशुद्दीन शाह कादरी एजाजी अलमारूफ नाना हजरत क़िबला का 3 दिवसीय उर्स समारोह संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में लोग रहे उपस्थित। सिद्धरामैया को जान से मारने की धमकी मामले में 16 गिरफ्तार। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है। केजरीवाल और सिसोदिया पर बीजेपी का बड़ा हमला। 2024 की दौड़ में विपक्ष के कई खिलाड़ी, लेकिन कांग्रेस को अब भी अपने सेनापति की तलाश। जिस दिन जान से मार देंगे तभी काम बंद होंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। करवा चौथ पर गहलोत के मंत्री गोविंद राम मेघवाल का विवादित बयान, मचा बवाल। अब समाचार विस्तार से। वलियों के शहर चिटगुप्पा में स्थित गुलशन शम्स में बाकमाल सूफी वली कामिल पीर तरीक़त पीर मुर्शिद हजरत सैयद शमशुद्दीन शाह कादरी एजाजी अलमारूफ नाना हजरत क़िबला का 3 दिवसीय उर्स समारोह आज फजर की नमाज के बाद तबरुकात के वितरण के साथ ही कामयाबी से संपन्न हुआ। नाना हजरत के इस 3 दिवसीय उस समारोह में 20 मुहर्रम 19 अगस्त शुक्रवार की शाम को जुलूस संदल मुबारक हुजरे से निकाला गया और चिटगुप्पा के वली कामिल दरगाह हजरत रहमान दूल्हे किरमानी से होता हुआ चिटगुप्पा के मुख्य रास्तों से गुजरकर सुबह के समय में दरगाह नाना हजरत गुलशन शम्स पहुंचा, जहां पर मुतवल्ली दरगाह ने सभी खुलफा मुतक़द्दीन और कादरी एजाजी सिलसिले के लोगों की उपस्थिति में संदल माली की। 21 मुहर्रम 20 अगस्त शनिवार को जश्न चिरागा हुए और शाम को महफिल समा यानी खवाली का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध खवाल मोहम्मद महबूब बंदा नवाजी हैदराबाद और केरला से आए मशहूर खवाल ने अपने साथियों के साथ कलाम सुनाया। केरला से आए खवाल ने नाना हजरत पर मनखबती कलाम सुनाकर समा बांध दिया। इस अवसर पर हमनाबाद के विधायक राजशेखर बी पाटिल ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दरगाह की जियारत की और महफिल समा में उपस्थित रहे। मुतवल्ली दरगाह की ओर से और साथ ही साथ डॉक्टर खुद्दूस की ओर से राजशेखर बी पाटिल और दूसरे नेताओं को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इसी तरह डॉक्टर खुद्दूस की ओर से चिटगुप्पा के सभी नेतागण, पुलिस अधिकारियों, टीएमसी अध्यक्ष और जिला वक्फ बोर्ड अफसर, तहसीलदार, काउंसलरों, सभी पत्रकारों और प्रसिद्ध व्यक्तियों को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर हजरत सैयद शमशुद्दीन शाह कादरी एजाजी अलमारूफ नाना हजरत के खुलफा मुरीदीन के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुतवल्ली दरगाह की ओर से सभी खुलफा को फूलमाला पहनाई गई। इस उर्स समारोह में चिटगुप्पा के अलावा दूसरे शहरों से हजारों मुरीदीन और प्रशंसकों ने भाग लिया। 22 मुहर्रम 21 अगस्त रविवार को फजर की नमाज के बाद तबरुकात के वितरण के साथ ही 3 दिवसीय उर्स समारोह संपन्न हुआ। केपी न्यूज़ के न्यूज एडिटर मुस्तफा आदिल की विशेष रिपोर्ट। बड़ा प्यारा शेर दे रहा हूँ जनात का, बड़ा प्यारा शेर दोनों से कर तवज्जो। ये जमीन और आसमां अंदर मोहम्मद ही मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। और मकान अंदर मोहम्मद ही मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद ही मोहम्मद है। वही वहदत में यकता है और वही कसरत में बेहमदा।
कि हस्ती की दुकान अंदर मोहम्मद ही मोहम्मद है, कि हस्ती की दुकान अंदर मोहम्मद ही मोहम्मद है। तो अल्लाह के रहमतों के अनवार किस लिए? सुभान अल्लाह, क्या बात है अजी। अल्लाह के रहमतों के अनवार किस लिए है? तो मसीहा के होते हुए ये बीमार किस लिए है? मसीहा के होते हुए बीमार किस लिए है? हल होगा अगर मुश्किल तो ये दरबार किस लिए है? हल होना अगर मुश्किल तो ये दरबार किस लिए है? हम मुजरिम न बख्श जाए तो सरकार किस लिए? हम मुजरिम न बख्श जाए तो सरकार किस लिए है? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सिद्धरामैया को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी लोगों को कोडगु जिले से गिरफ्तार किया गया है। कोडगु एसपी कैप्टन अयप्पा एमए ने बताया कि कुशालनगर से 9 और मदिकेरी से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इन सभी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में जांच जारी है। वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच सिद्धरामैया ने दावा किया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सिद्धरामैया को जान से मारने की धमकी देने के मामले पर कहा था कि हमने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। मैंने पुलिस महानिदेशक को भी फोन किया था और उनसे बात की थी। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आप के बीच तनातनी बढ़ गई है। आज रविवार को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिसने भी दिल्ली को ठगा है वो केजरीवाल का सगा है। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की जगह कौन लेगा? सत्ता के गलियारों के ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी में आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शनिवार से शुरू हो चुकी है। ये प्रक्रिया जब सितंबर में खत्म होगी तो शायद पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल गया होगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी का वो फैसला है जिसके तहत उन्होंने फिर से पार्टी की बागडोर संभालने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने दिसंबर 2017 में मां सोनिया गांधी से पार्टी का पदभार संभाला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद 2019 में इस्तीफा दे दिया था और तब से उन्होंने कहा है कि वो एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर ही संतुष्ट हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों ने सीबीआई से एफआईआर करवाई है, रेड करवाई है, वो गिरफ्तारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मंशा घोटाले की जांच नहीं है। अगर शराब घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ का घोटाला होता है। लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि सीबीआई ने छापे में मेरे घर से कंप्यूटर, मेरा फोन और सरकारी फाइल जब्त की है। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये लोग कभी कहते हैं कि 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी 144 करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं तो सच सामने आ ही जाएगा। मोदी जी केवल ये सोचते हैं सीबीआई किसके घर भेजें, किसकी सरकार गिराई जाए, जबकि अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कैसे स्कूल ठीक किए जाएं, कैसे रोजगार दिए जाएं, कैसे महंगाई दूर की जाए। सिसोदिया ने कहा कि हम गुजरात जरूर जाएंगे, हमको गुजरात जाने से रोकने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। जब तक दम है शिक्षा के लिए दिल्ली और देश के लिए काम के लिए लड़ते रहेंगे। जिस दिन जान से मार देंगे तभी काम बंद होंगे, वैसे काम बंद नहीं होंगे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट,
डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी किए जाने के एक दिन बाद राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि जांच एजेंसी जो कभी पिंजरे में बंद तोता थी और अब वो पिंजरे से बाहर है, लेकिन उसके पंख भगवा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय भी उसके पंखों के रूप में काम कर रहा है। सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में शुक्रवार को सिसोदिया के घर और 30 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। सिब्बल ने ट्वीट किया, सीबीआई जो कभी पिंजरे में बंद तोता थी वो अब पिंजरे से बाहर है। अब उसके पंख भगवा हैं और ईडी भी उसके पंखों के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा, सीबीआई वही दोहराती है जो उसका मालिक कहता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी के 3 घायल जवानों कांस्टेबल बलवंत सिंह, कांस्टेबल जीडी तसेवंग दोरजे और कांस्टेबल डीजी बबलू कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए नई दिल्ली में एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचे। इन जवानों को श्रीनगर से स्पेशल एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट किया गया था। डॉक्टरों द्वारा गृह मंत्री को जवानों की स्वास्थ्य स्थिति और भविष्य में अपनाई जाने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी गृह मंत्री को घायलों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी दी। गृह मंत्री ने घायल कर्मियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। 16 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास एक दुखद बस दुर्घटना हुई थी। आईटीबीपी के जवान अमरनाथ यात्रा में सफलतापूर्वक सुरक्षा कर्तव्य का पालन करके चंदनवाड़ी से लौट रहे थे। दुर्घटना में 7 जवानों की मृत्यु हो गई थी जबकि 32 घायल हो गए थे। घायल जवानों को उसी दिन इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया था। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर नक्सल मोर्चे पर तैनात होंगी और अपनी बहादुरी से नक्सलियों के दांत खट्टे करेंगी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर से लड़ने के लिए बस्तर फाइटर फोर्स का गठन किया है और 2100 युवाओं की भर्ती की गई, जिसमें 9 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। समाज में सदियों से ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव आम बात रही है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद सही ट्रांसजेंडर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने शनिवार को करवा चौथ पर विवादित बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने राजधानी जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में महिलाएं अभी भी छलनी से देखती हैं और करवा चौथ पर अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, जबकि विकसित देशों में महिलाएं चांद पर जा रही हैं। उनकी इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दल बीजेपी ने गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने मंत्री मेघवाल से माफी मांगने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपने सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपदा प्रबंधन और राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने जयपुर में आयोजित डिजीफेस्ट कार्यक्रम के समापन समारोह में शनिवार को कहा कि चीन और अमेरिका में महिलाएं विज्ञान की दुनिया में जा रही हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी भारत में महिलाएं करवा चौथ पर छलनी से देखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की बात करती हैं, लेकिन पति अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए कभी छलनी नहीं देखता। उन्होंने कहा कि लोगों को अंधविश्वास में धकेला जा रहा है। देश विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे करवा चौथ पर महिला वो चाल नहीं देखती है, पति की उम्र लंबी करने की बात करती है, लेकिन पति कभी भी पत्नी की उम्र के लिए चालनी नहीं देखता। लोग अंधविश्वास में डाल रहे हैं, लोग धर्म और जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं। चाइना के अंदर 80% महिलाएं, हमारे अमेरिका में 50% महिलाएं काम करती है, इसलिए वो देश विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे करवा चौथ पर महिला वो चाल नहीं देखती है, पति की उम्र लंबी करने की बात करती है, लेकिन पति कभी भी पत्नी की उम्र के लिए चालनी नहीं देखता। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म भाईजान को लेकर ही सुर्खियों में हैं। उनकी ये फिल्म काफी वक्त से सुर्खियों में है। हाल ही में सलमान खान फिल्म भाईजान की शूटिंग के लिए लेह लद्दाख में थे।
शूटिंग की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। अब सलमान खान फिल्म भाईजान के लेह लद्दाख की शूटिंग से वापस लौट आए हैं। अभिनेता के लद्दाख से वापस मुंबई आने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सलमान खान का बेहद स्मार्ट लुक दिखाई दे रहा है। एक फैन ने इस पर कमेंट किया है और लिखा है कि भाई के लिए उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर शनिवार को चिकित्सकीय आपूर्ति की ताज़ा खेप अफगानिस्तान भेजी है। काबुल में इंदिरा गांधी अस्पताल को चिकित्सीय सहायता की खेप सौंपी गई है। भारत की ओर से चिकित्सीय सहायता के रूप में भेजी गई ये 10वीं खेप थी। विदेश मंत्रालय ने कहा, आज भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर चिकित्सकीय सहायता की 10वीं खेप की आपूर्ति की है। अफगान लोगों की सहायता के लिए भारत अब तक 10 खेप में 32 टन चिकित्सकीय सहायता सामग्री भेज चुका है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में बाकमाल सूफी वली कामिल पीर तरीक़त पीर मुर्शिद हजरत सैयद शमशुद्दीन शाह कादरी एजाजी अलमारूफ नाना हजरत क़िबला का 3 दिवसीय उर्स समारोह संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में लोग रहे उपस्थित। सिद्धरामैया को जान से मारने की धमकी मामले में 16 गिरफ्तार। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है। केजरीवाल और सिसोदिया पर बीजेपी का बड़ा हमला। 2024 की दौड़ में विपक्ष के कई खिलाड़ी, लेकिन कांग्रेस को अब भी अपने सेनापति की तलाश। जिस दिन जान से मार देंगे तभी काम बंद होंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। करवा चौथ पर गहलोत के मंत्री गोविंद राम मेघवाल का विवादित बयान, मचा बवाल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।